अब चले वो बात कहे जो हमारे गुफ्तगू का ख़ास मौजू हुआ करती है। पहले तो सुने आपके वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शमा फरोज़ा हैं आज। आप माने शरीफ जब भी आना हो आप उनसे कासमी देखिए, वालिद माजिद का सालाना फातिहा देखिए, मखदूम शाह बरकतुल्लाह का उर्स देखिए, लगता ये है ये आला हज़रत का उर्स हो रहा है। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर बहुत अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि जितना उन बाप बेटों का जिक्र हमारी खानक़ाह में होता है, हिंदुस्तान की किसी खानक़ाह में नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करके फिर दस्तारबंदी हो रही है, हो गई। अच्छा चलिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक झगड़ा कई महीनों से चल रहा है मसलके आला हज़रत का और इमाम अहमद रज़ा का। कहने वाले कहते हैं कि इमाम तो चार हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई। ये पांचवें इमाम कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा कि अगर इन चार पे ही इमामत ख़त्म कर दोगे तो इमाम गज़ाली कहाँ जाएंगे, इमाम अबू यूसुफ कहाँ जाएंगे, इमाम मोहम्मद कहाँ जाएंगे, इमाम ज़ुफ़र कहाँ जाएंगे? फिर तो सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा इमामत का। तो मैंने कहा ये बताइए, आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? यानी हज़रत उनके ख़ानदान वालों तो उनका नाम बचपन में कल्लू खां रखा था। मैंने कहा आप में से कोई कल्लू खां के जो बुलाता है उन्हें कि ना, कहीं मिल जाए इमाम साहब सलाम अलैकुम, इमाम साहब वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा जब पंजवक्ता नमाजी इमामत करने वाला आपका इमाम है तो जिसने हज़ारों को गुमराही से बचाया वो क्यों इमाम नहीं हो सकता? अच्छा, वहाँ बम्बई में बहुत दिनों कुछ ख़ास वो चला कि एक बहुत पढ़े लिखे मौलाना है, पता नहीं क्यों इस बात में वो अटक गए। कहने लगे कि वो कहने लगे कि कब्र में आला हज़रत मसलके आला हज़रत नहीं पूछा जाएगा। कितना कमज़ोर सवाल है। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने तकरीबन 38 साल मास्टरी करी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि कब्र के तीनों सवाल आउट है और कब्र के तीनों जवाब आउट है, लेकिन बस फजल रब्बी की ज़रूरत है कि उन जवाबों को सही तरीक़े से दे दे। पहला सवाल मन रब्बुक, पहला सवाल मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। जो तीसरा सवाल है यही तो मसलके आला हज़रत है, यही मसलके आला हज़रत है। और इम्तहान होगा ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो, बल्कि कहा जाएगा इस शख्स को जानते हो ये कौन है। तो हम लोग तो माशाअल्लाह खूब मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। और जो ये कलूटे हैं जिनके चेहरों पर, जिनके माथे पर दाग लगा हुआ है गद्दारी का, ये हाय हाय करेगी कि अरे हमने कुछ मालूम ही नहीं किया, हमने कुछ पता नहीं किया। तो मैंने उन आलिम साहब से कहलवाया कि तीसरा सवाल ही मसलक आला हज़रत का है। और आला हज़रत का मसलक कोई नई चीज़ नहीं है जो आला हज़रत ने सौदागरी मोहल्ले में बैठकर अपने आप से बना के पेश कर दी हो। ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म है, ये वही मसलक है जो सरकार गौसे आज़म का मसलक है, शाह वलीउल्लाह का मसलक है, मखदूम किशोशा का मसलक है, मखदूमाने मारहरे का मसलक है, सीधा सीधा मसलक है। और इस मसलक की मुझसे आप अगर चाहें तो मैं 2 लाइन में इसकी तारीफ भी कर सकता हूँ कि पूछा जाए भाई मसलक आला हज़रत क्या है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल को उस तरह जानो और उस तरह मानो जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है। यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। हमारे छोटे भाई सैयद अहमद अशरफ ने कथा लिखा था बहुत पहले कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है,
मीनार कसरे रजा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, तुम उसके पहले ही जीनों पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। तो हमारे तो ख़ानदान का उस वक्त तक खाना हजम नहीं होता जब तक कि आला हज़रत और मुफ्ती आज़म का जिक्र घर में ना हो जाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि आला हज़रत वालों में गए तो आला हज़रत की बातें करने लगे और घर आए तो और बातें करने लगे। अल्लाह की करम से ज़ाहिर बातें सब एक सा है। वालिद माजिद ने अब से 30 साल पहले इंतकाल से कुछ देर पहले हम भाइयों को जमा किया चारों को, वो कहा कि आला हज़रत को जानते हो? तो नजीब मियाँ ने कहा उन्हें कोई नहीं जानता, जो मानता है वो भी जानता है, जो नहीं मानता वो भी जानता है। कह लगे बेटा मसल के आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहना, और जो मेरा मुरीद मसल के आला से हट गया वो मेरी बैत से कट गया, मेरे ऊपर उसका कोई जिम्मा नहीं है। तो भाइयों अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहो। अपने मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब 1948 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बेखौफी के साथ जंग लड़े और उसमें वो ख़त्म हो गए तो उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद 1965 में हवलदार अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के कई टैंक तोड़ दिए तो गवर्नमेंट ने उन्हें भी परमवीर चक्रवीर दिया गया। ऐसे ही कैप्टन हनीफुद्दीन जो कारगिल की जंग में सबसे आगे थे, उन्हें भी महावीर चक्र से गवर्नमेंट ने इनाम में दिया। तो हम अपनी वतन की मोहब्बत के सिलसिले में किसी साहब की गवाही की ज़रूरत नहीं है। हम जान देकर अपने मुल्क की हिफाजत करते, और हमारा रसूल जब वतन की मोहब्बत का हुक्म देता है तो हमारी क्या औकात है कि जो उनके हुक्म पर अमल न करें। तो मेरे भाइयों अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आता रहूँ। आज आप लोगों ने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश आए, अल्लाह ताला इसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये मदरसे का क्या नाम है? आहसनुल बरकात मदरसा आहसनुल बरकात की आज दस्तारबंदी हुई और वहाँ से हुफ़ाज़ कुर्रा मौलवी वहाँ से उनको दस्तार फजीलत बांधी गई। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कभी किसी तरह के एहसास कमतरी में मत मुब्तला होना। मेरी 71 साल से ज़्यादा उम्र है, मैंने आज तक किसी मौलवी को भूखे मरते नहीं देखा। मैंने इंजीनियरों के यहाँ पैसे की परेशानी देखी, डॉक्टरों के यहाँ परेशानी देखी, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो यही तो हमारी नमाज पढ़ा के हमें कब्र में उतारेगी। इसलिए इन उलमा को बहुत खुशी के साथ आज का दिन अपनी ज़िंदगी का समझें। जब आपने इस कदर इल्म हासिल किया को आपको दस्तार फजीलत बांधी गई। मैं अपने बिरादर तरीक़त मोहम्मद हसनैन कादरी को, जो इस मदरसे के सर्वे सरवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली और जब वो इसे चला रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद हौसला अता फरमाए और आप इसी तरह से इस मदरसे की खिदमत करते रहें। मेरे ख्याल में आप सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ इनामत हजरात देखिए, अभी हमारे